हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज देखेंगे मॉडर्न डेक से कि आपकी एनर्जी किस तरह की है, आपके पार्टनर की भी एनर्जी। क्यों? क्योंकि फुल मून के नेक्स्ट डेज भी कुछ ना कुछ ऐसा रहता है, क्रेविंग रहती है, रोने वाला मन करता है। फुल मून के नेक्स्ट डे भी होता है, एक दिन पहले भी होता है, इस तरह की फीलिंग्स रहती हैं। लेकिन इसको हम माइंडफुल एक्सरसाइज करके सुधार सकते हैं, बाकी और कोई बात है नहीं। धीरे धीरे आपके मून जो फुल मून्स होते हैं वो थोड़े सुधरने लग जाएंगे, यानी कि उस टाइम पीरियड में आपको नेगेटिव कोई भी एनर्जी आपको अटैक से नहीं करेगी और आप हैप्पी फील करने लगेंगे। सब दिमाग का खेल है और कुछ भी नहीं। तो चलिए देखते हैं कि आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की है। चलें, आपके लिए क्या आपके पार्टनर कहते हैं। फुल मून एनर्जी आपके लिए वाकई कुछ और नया लेकर आ रही है कि नहीं, आपके पार्टनर के लिए क्या कहती है, साथ ही साथ सिचुएशन क्या है आपके पार्टनर की और आपकी भी, ये भी सब कुछ देख लिया जाएगा। नंबर 1, आपके डिवाइन मस्कुलाइन। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो इस तरह से देखिए अलग से स्पेसिफिक नहीं बनाती हूँ, क्योंकि सभी तरह के लोग देखते हैं ना कि कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है, कोई नहीं होता है, कोई सोलमेट ही हो रहे होते हैं। तो ये चीज़ है। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में तो वैसे देखिए, ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम भी बोल रही हूँ मैं, सोलमेट भी बोल रही हूँ तो शायद आपके लिए नहीं है। कन्फ्यूज़ आप लोग बहुत रहते हैं, पता नहीं क्यों रहते हैं। कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड सबसे खतरनाक चीज़ है, पता है? मत रहा कीजिए। या तो ये या वो, इस पार या उस पार, बस दोनों चीज़ों में रहा कीजिए। अधिकतर बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, इवन आजकल के यंग जनरेशन ज़्यादा ही है। मैं अब रेडी हूँ, क्या लिखा है, तुमसे एक फेथफुल एंड लॉयल लॉयल रिलेशनशिप निभाने के लिए। मुझे मेरा कर्माज मिल रहे हैं, मुझे गिल्ट है इस बात का। अच्छा जी, गिल्ट है आपके डिवाइन मस्कुलाइन को या आपके पार्टनर को कि मुझे अपना कर्मा मिल रहा है। आपके साथ बहुत अच्छा क्रिएट उन्होंने एक रिलेशनशिप नहीं रखा, इसलिए ये बात आ रही है। जब भी मैं तुम When I first met you, I never would have thought that I would love you, but I do. जब मैं फर्स्ट टाइम तुमसे मिला या मिली तो मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊंगा या पड़ जाऊंगी, लेकिन ऐसा हो गया। कार्मिक ने मुझे गलत प्रॉमिस किए। कार्मिक यानी कि कोई टॉक्सिक लोग हैं जो आपके भी बीच और आपके पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप को ख़राब करने के काम कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला है कि मुझे गलत प्रॉमिस किए एंड दे ट्रिक मी आउट ऑफ माई डेस्टिनी। मेरी डेस्टिनी से, जो कि तुम थी, उससे मुझे दूर किया। अब बहुत देर हो चुकी है, शायद मैं तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता या करती। आगे जो होगा मुझे मंजूर होगा। हथियार डाल दिए हैं। टोटली यस, हथियार डाल दिए गए हैं आपके पार्टनर के थ्रू। क्या सिचुएशन है? क्या वाकई ऐसा है? कई बार बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जी रहती है डिवाइन मस्कुलाइन की कि समझ नहीं आता है ना। बहुत बहुत कम लोगों के होते हैं स्पिरिचुअल और बहुत ही मिच्योर सुलझे हुए ट्विन फ्लेम, मालूम है? बहुत ही कम लोगों के, अधिकतर का तो यही जूझना ही पड़ता है। पर वही है, जूझेंगे तो कुछ समझ में आएगा। ओहो, जो इनकी जो फीलिंग्स है बहुत अच्छी नहीं है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि कर्मा तो इनको मिल गए हैं लेकिन ना कोशिश में है। ओ, ये रिवर्स में है। अभी किस मुंह से आऊं वाली बात है। आना तो चाहते हैं लेकिन किस मुंह से आऊं कि मैं ना दौड़ा चला आऊं। मन तो है लेकिन कैसे आऊं वाली बात है। अच्छा, 4 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। मन मस्तिष्क इनका बिल्कुल ही पूरी तरह से जकड़ा हुआ है, समझ नहीं आ रहा। तो 4 ऑफ कप्स, 4 सोर्ड्स की भी एनर्जी, शनि वाली बात भी है, कर्मा वाली बात भी है। हर तरह की इस तरह की बातें हैं कि जिसमें गलत कर्म का बुरा नतीजे, बुरा काम का बुरा नतीजा वाली बात दिखाई दे रही है ना। ये जो 8 ऑफ वांड्स भी है इसलिए भी बोल रही हूँ। तो नंबर 4 एंड 8 सभी खराब कर्मों का खराब नतीजा दे ही रहे हैं उनको। तेरे लिए ज़माना, तेरे लिए और तू मेरे लिए। आ तो जाऊं पर डर लगता है तुम्हारी आंखों से, ये बहुत बोलती हैं। आना तो चाहते हैं लेकिन डर लगता है कि मैं कैसे बोलूँगा, तुम्हारे सामने खड़ा कैसे रहूँगा, बोलूँगा कैसे, ये वाली बात है। बोलूँगा या बोलूँगी, ठीक है। बार बार मैं एक्सप्लेन करती रहती हूँ, समझ लीजिए कीजिए। आई हैव नॉट हर्ड योर वॉइस फ्रॉम ईयर्स। कई सालों से मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी ही नहीं है। बट माई हार्ट हैज़ कन्वर्सेशन विद यू एवरी डे।
लेकिन मेरा दिल तुमसे हमेशा बात करता रहता है। हुँ, ये बॉटम ऑफ द डेक भी 8 ऑफ सोर्ड्स ये भी नज़र गई। ठीक है? यू चेंज्ड माय लाइफ कंप्लीटली एंड गिव अ न्यू मीनिंग टू माय लाइफ। तुमने मेरी लाइफ को, जीवन को एक नया ही मीनिंग दे दिया है, ऐसा बोलते हैं। मैं तुम्हें ही चाहता हूँ। तुम्हारी मिस्टेक्स, तुम्हारा इम्परफेक्शन सब कुछ मैं तुम्हें चाहता हूँ। आई वांट यू एंड ओनली यू। मैं सिर्फ़ तुम्हें चाहती हूँ। मैं सिर्फ़ तुम्हें चाहता या चाहती हूँ। ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब पता नहीं उन्होंने आपसे कहा भी है कि नहीं, आप बताइएगा आपकी फ़ोन-वोन करके या मैसेज करके कुछ ऐसा कहा है कि हाँ, मुझे रियलाइज़ेशन हुआ है। न जाने कब खर्च हो गए वो लम्हे जो छुपा के रखे थे जीने के लिए। ऐसी बात है। तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी, हैरान हूँ मैं, जीने के लिए दर्द सँभाले बैठा हूँ मैं। आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूँ ही रहना तुम प्यार बन के। ग्रीफ़ ग्रीफ़ तकलीफ़ बहुत ज़्यादा। यू नो इट्स ट्रू, एवरीथिंग आई डू इट फॉर यू। तुम ये जानती हो कि मैं जो भी करता या करती हूँ, तुम्हारे लिए ही करती हूँ। उससे मैं कुछ पा सकूँ ऐसी कहाँ उम्मीद थी। गम भी शायद बराए मेहरबानी दे गया। कहीं न कहीं आपका जो पार्टनर है, आपकी जो लॉयल बातें थी, रिलेशनशिप था, फेथफुलनेस थी, आपने जो बिना किसी मतलब के ये काम किए ना आपके उनके लिए, अपने पार्टनर के लिए, उन्हें तब तो समझ में नहीं आया, लेकिन अब पूरी तरह से समझ में आ चुका है, ऐसा दिखाई देता है। अ ब्लेसिंग ऑन द सेंसेस दैट गिफ्ट द वर्ल्ड टू यू। ऐसी ब्लेसिंग जो कि आपके पास है, आप दुनिया को देना चाहते हैं। आप हो सकता है ज़ुबान से थोड़े कड़वे हों, बट क्योंकि सच बोल रहे हैं, बिटरनेस आपने अपनी लाइफ में देखी है। बट यहाँ ये दिखाई देता है नंबर 7, उतने ही अंदर से उजले हैं आप, उतने ही स्वीट हैं। देख रहे हैं ना? उतने ही स्वीट हैं। बाहर से ऐसा लगता है। उसका कारण ये हो सकता है कि आपने अपने आप को प्रोटेक्शन देने के लिए एक अपना उग्र रूप बना रखा हो कि अरे! कोई मेरे पास भटकना नहीं। मतलब कि एक हेल्दी बाउंड्री बनाने के लिए एक रूप धारण करना पड़ता है, वरना वही बात है कि कोई भी कैसे भी चांस मारता है। इसीलिए आपने इस तरह से अपने अंदर की मिठास बनाए रखी है, बाहर से कड़क। हुँ। ब्लेसिंग ऑन द चिल्ड्रन। इस समय में यदि आपके बच्चे भी हैं, तो आपको ब्लेसिंग मिल रही है। आप बहुत ही इमोशनल हैं। आप अपने बच्चों के लिए भी बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते हैं। उनको कुछ नहीं होने देना चाहते। ऐसे तो कहेंगे कि हाँ, कोई भी माँ ऐसे नहीं होने देना चाहती है, आप कोई आप अपने आप मेल भी हैं तो भी। कोई नहीं चाहता कि मेरे हमारे बच्चे को कुछ हो। बट कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन रखते हैं और कंपैरेटिव टू अदर पेरेंट्स, ऐसा दिखाई देता है। अ ब्लेसिंग फॉर द राइट वर्ड्स। इस समय में आप सच बोलने के हक में हैं। आपको लग रहा है कि बहुत समय, बहुत साल सिर्फ चुपचाप ही सहते रहे, देखते रहे। ड्रामास इतने लाइफ में हुए, वो देखते ही रह गए हम। हमने कुछ बोला नहीं तो सबको ये लगा कि भई इसे कुछ पता ही नहीं है। लेकिन अब आप अपनी सच्चाई को बोलेंगे ज़रूर। अ ब्लेसिंग फॉर दोज़ हू आर नियरिंग देयर फाइनल ब्रेथ। फाइनल ब्रेथ भी कह सकते हैं या फिर ये भी कह सकते हैं जो दुःख तकलीफ़ में हैं, बहुत हेवी पेन में हैं या बेड रिडन हो चुके हैं, उनके लिए ब्लेसिंग उनके लिए ब्लेसिंग। या आपके कोई डिसीज़ वन है, कोई माता-पिता हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके लिए आप वाक़ई आत्मिक शांति के लिए पूजा प्रार्थना कर रहे हैं। या ये हो सकता है पितृ निवारण कर रहे हैं या फिर ये हो सकता है कि एंसेस्ट्रल हीलिंग आप कर रहे हैं। डीएनए हीलिंग भी इसे कहते हैं, ठीक है? ये क्योंकि हमारे जो जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने वो काम नहीं कर पाए, वो स्टेप नहीं उठा पाए, तभी तो आपको इस धरती पर लाकर भेजा गया है। अब आप ये कभी भी शिकायत मत किया कीजिए कि हमें ही क्यों ये ट्विन फ्लेम जर्नी दी गई है, हमें ही क्यों? आप क्यों? क्योंकि आप यू आर द चूज़न वन हमें क्यों चुना? भई हमें ही दुःख देने के लिए चुना? नहीं, इसका अर्थ है कि आपने ही आपके ही अंदर वो पैटर्न को तोड़ने की शक्ति है। जो डीएनए का जो पैटर्न है, उस पैटर्न को तोड़ने की शक्ति है। जो जो काम आपके पूर्वज नहीं कर पाए, वो काम करने की शक्ति आपके अंदर है, इसीलिए आपको चुना गया। इसीलिए सब कुछ होते हुए भी आपने अपने अंदर मिठास बरकरार रखी है, नहीं तो कई लोग क्या होता है, बिल्कुल ही बिटर हो जाते हैं।
ये ऐसा, वो वैसा। आप देखेंगे ना, मैंने देखी है 80-90 साल की लेडीज़ को भी अगर आप देखें, उनके साथ बैठे हो ना बड़े प्यार से, मैं तो बैठ जाती हूँ कि चलो भई कुछ ज्ञान मिलेगा। तो वहाँ पर भी शिकायतें और कर्सेस रहते हैं, ये ऐसे, वो वैसे, और इवन जातियों को लेके भी वो बोलती रहती हैं। ये तो ऐसे होते हैं, ये तो वैसे होते हैं, मैं ये सोचती हूँ कि इन्होंने सीखा क्या होगा फिर इतने टाइम? कोई कैसा, तो फिर तो रहो ही मत भारत में। हर कोई एक-दूसरे को कह ही रहा है। हिंदू हिंदू को ही काट रहा है। अदर कास्ट में तो जाने की बात ही अलग है। फिर फिर किसी एक उसमें है, एक ही बिरादरी में है, तो उसमें भी आपका एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, उसमें एक-दूसरे को काट रहे हैं। लाठियाँ उठी हुई हैं और तलवारें चल रही हैं। ये कब तक चलेगा? ये चीज़ अपने मन से आप भी निकालिए, अगर आपके अंदर कुछ भी छोटा-मोटा है बिटरनेस। बिटरनेस जाति पर मत निकालिए, बिटरनेस निकालिए व्यक्ति के व्यवहार पर, कि ओहो! इसका व्यवहार जो है ना, ये टॉक्सिक है, ये नेगेटिव है, ये मुझे पॉजिटिवली सर्व नहीं करते हैं, तो ऐसा रिश्ता ख़त्म होता है तो हो जाए। अकेला रहने को तैयार हो जाएँ, तो देखिएगा आपके जीवन में कुछ नई बहारें ज़रूर आएँगी। हम अपने ही कंफर्ट ज़ोन में पड़े रहते हैं ना, इस वजह से हमें कोई नया रास्ता नहीं मिल पाता। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अब सच बोलने के लिए तैयार हैं, कड़वाहट को उगल देने के लिए तैयार हैं, अपनी और अपने बच्चों की या परिवार की प्रोटेक्शन के लिए तैयार हैं, और कोई भी आपके जो तकलीफ़ में है या एंसेस्टर्स हैं, उनके लिए आप प्रे करने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। आपकी तो रीडिंग हमेशा बहुत ही अच्छी आती है, आपके पार्टनर की भी इसी तरह की आती है कि हाँ, मैं कर्मा भुगत रहा हूँ और मैं चेंज हो रहा हूँ। ठीक है, चेंज हो रहे हैं, होने दीजिए उनको भी। बहुत ज़्यादा उम्मीदें आप सिर्फ़ अपने आप से लगाएँ, किसी और से नहीं। राइट? थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।